नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं जानकारी लेकर आया हूँ कि साधना करते टाइम, साधना के समय दान पुण्य करना कितना महत्व रखता है। क्या साधना करते समय दान पुण्य करने से हमें सिद्धि में शीघ्र सफलता मिलती है? ये प्रश्न एक साधक का था जिसने मुझसे कमेंट में पूछा था। तो इसी विषय पर आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दी तो आपको जो है आधा अधूरा ज्ञान ही मिल पाएगा। क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपको आपकी साधना करने में सहायक सिद्ध हो। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, साधना किसको सिद्ध होती है ये पता है आपको? साधना उसी को सिद्ध होती है जो साधना के टाइम में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, साधक किसी के लिए गलत ना बोले, किसी को गाली ना दे, और पराई स्त्री से दूर रहे, और संभोग आदि से भी दूर रहे। किसी से संभोग, अपनी पत्नी से भी संभोग करने की कोशिश ना करे। और रात में तो साधना करता ही है साधक, दिन में भी जब भी टाइम मिले साधक साधना करने बैठे या भगवान की भक्ति करे, या जिस देवी देवता की साधना कर रहा है उस देवी देवता की भक्ति करे, या अपने इष्ट देव की भक्ति करे। तो ये होते हैं ब्रह्मचर्य के नियम। इन नियमों पर हर एक साधक नहीं चल पाता। जो इन नियमों का पालन कर लेता है साधक, वही साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अब बात आती है कि साधना में दान पुण्य, अगर हम किसी को अन्न दान दें, किसी भिखारी की हम सहायता करें, तो क्या इससे जिस देवी देवता की हम साधना कर रहे हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, और क्या हमें जो है सिद्धि मिल जाती है? तो देखिए, ब्रह्मचर्य के नियम मैंने अभी बताए कि क्या क्या करना चाहिए। और बिल्कुल सत्य बात है ये कि अगर साधना के समय आप दान करेंगे, आप किसी की गरीब की सहायता करेंगे, तो आपको साधना में शीघ्र सफलता मिलेगी। क्योंकि दान करने से आपके पुण्य कर्म जागृत होते हैं, आपका पुण्य बढ़ता है और आपके पापों का नाश होता है। तो जब पापों का नाश होगा और पुण्य बढ़ेंगे तो आपका तपोबल बढ़ेगा, और जब आपका तपोबल बढ़ेगा तो आपकी उस तपोबल की ऊर्जा से ही वो शक्ति आपको दर्शन देगी, उस तपोबल की ऊर्जा से ही वो शक्ति आपको सिद्धि प्रदान करेगी। अब सवाल ये आता है कि बहुत से साधक दान करने के इच्छुक होते हैं। बहुत से साधक ये कहते हैं कि हम भंडारा करना चाहते हैं, हम लंगर करना चाहते हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पाता, और ना ही हमारी कुछ ऐसी व्यवस्था बन पाती है कि हम भंडारा करें, लंगर करें, या ब्राह्मण भोजन कराएं, या 5 ब्राह्मण या 11 ब्राह्मणों को भी हम भोजन करा सकें। इतनी हमारी व्यवस्था नहीं बन पाती, इतना हमें टाइम नहीं मिल पाता। तो हम ये दान पुण्य कैसे करें? तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास व्यवस्था नहीं हो पाती ब्राह्मण भोज कराने की, महीने में एक बार 5 ब्राह्मण या 11 ब्राह्मणों को भोजन कराने की व्यवस्था नहीं हो पाती, या भंडारा कराने की व्यवस्था आप सालों से सोच रहे हैं कि भंडारा कराएंगे, लंगर कराएंगे, लेकिन व्यवस्था नहीं बन पाती, टाइम नहीं निकल पाता, तो एक छोटा सा उपाय ही आपको भंडारे जितना पुण्य प्राप्त करा देगा, और वो उपाय भी आपको सिद्धि प्राप्त करा देगा साधना में। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये करना है कि जो चींटियाँ होती हैं उनको रोज़ भुना हुआ आटा ज़मीन पर डालना है उन चींटियों के लिए। तो इससे भंडारे और लंगर के बराबर ही पुण्य आपको मिलेगा। जो ब्राह्मण भोज आप कराएंगे उसके बराबर ही पुण्य आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो देखो, समझने वाली बात है। और ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ये किसी का बताया हुआ नहीं है, मेरा परीक्षित उपाय है, जिसको मैंने ये अपने जीवन में ढाला है और इससे लाभ उठाया है। मैं खुद अपने अनुभव से जो है आपको ये उपाय बता रहा हूँ। जो जीवात्मा चींटी के अंदर है, वही जीवात्मा आपके अंदर भी है, वही जीवात्मा उस ब्राह्मण के अंदर भी है जिसको आप भोजन कराएंगे, और वही जीवात्मा उस गरीब के अंदर भी है जिस भूखे गरीब को आप भोजन कराएंगे। और वो जीवात्मा जो है स्वयं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है। मेरे अंदर भी भगवान श्री कृष्ण हैं,
आपके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण का अंश है। और जो चींटियाँ हैं और जो इसके अलावा जो भी छोटे मोटे पशु हैं या जीव जंतु हैं, उनमें भी भगवान श्री कृष्ण का ही अंश विराजमान है। तो किसी को भी हम अगर भोजन कराते हैं, जीव जंतु को भी भोजन कराते हैं, तो उसके आत्मा से दुआ निकलती है कि हे भगवान, इसने हमारा पेट भरा है, तुम इसका भला करना। अगर हम किसी भूखे गरीब को भी भोजन कराएंगे तो वो भी हमें ये दुआ देता है कि भगवान इसका भला करना। तो जब हम दूसरे का भला करते हैं तो उसके मुख से, उसकी आत्मा से दुआ हमारे लिए निकलती है। और जब उसके आत्मा से दुआ हमारे लिए निकलती है तो वो हमारे पुण्य को बढ़ाती है, हमारे पापों को नाश करती है। अब चींटियाँ कितनी कतार में चलती हैं, सैकड़ों की संख्या में चींटियाँ चलती हैं। किसी पेड़ के नीचे, किसी वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे चींटियाँ आपको चलती हुई मिल जाएंगी। किसी सड़क के किनारे भी आपको चींटियाँ चलती हुई मिल जाएंगी सैकड़ों की कतार में। तो आप अगर बना हुआ आटा, गेहूं का आटा बना हुआ, शक्कर मिला हुआ, अगर उनको आटा डालेंगे रोज़ सुबह शाम, हज़ारों की संख्या में चींटियाँ उस आटे पर चिपक जाएंगी, उसको खाने में लग जाएंगी। और जब हज़ारों चींटियों का एक साथ पेट भरेगा तो हज़ारों की दुआ आपको लगेगी। इसी प्रकार जब आप भंडारा कराते हैं तो हज़ारों लोगों को के पेट में जब वो भंडारे का भोजन जाता है तो हज़ारों लोगों का पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो उतना ही फल चींटियों को भोजन कराने से ही मिलता है, क्योंकि जब आप भंडारा कराएंगे हज़ारों लोगों को तो उनकी जीवात्मा से भी आपको दुआ मिलेगी। और जो चींटी के अंदर भी जीवात्मा है, जब हज़ारों चींटियाँ आपका दिया हुआ भोजन करेंगी तो हज़ारों चींटियों की जीवात्मा से भी आपके लिए दुआ निकलेंगी। तो हज़ारों लोगों का पुण्य और हज़ारों चींटियों का पुण्य एक समान ही आपको फल देगा। ये बुद्धि वाली बात है, ये समझने वाली बात है। आप अगर किसी को भोजन करा नहीं सकते या किसी भंडारे कराने की इच्छा है लेकिन आप करा नहीं सकते, तो आप इन चींटियों को रोज़ सुबह शाम भुना हुआ आटा गेहूं का, उसमें शक्कर मिलाकर भोजन तैयार कर लें और रोज़ सुबह शाम चींटियों को डालें। किसी सड़क के किनारे, किसी वृक्ष के किनारे या कहीं भी चींटी आपको मिल जाए, तो जब उस भोजन पर हज़ारों चींटियाँ चिपकेंगी तो उनका जब पेट भरेगा तो उनकी आत्मा से एक साथ हज़ारों दुआएं आपके लगेंगी, जो आपके पापों का नाश करेंगी और जो आपके पुण्य को जागृत करेंगी, आपका तपोबल बढ़ाएंगी। और जब आप चींटियों को सुबह शाम भोजन कराएं तो आटा गिराते वक्त, ज़मीन पर आटा गिराते वक्त चींटियों से ये मनोकामना कहें, अपने मन की ये इच्छा कहें कि हे चींटी माता, चींटी को माता कहकर संबोधित करें कि हे चींटी माता, जिस देवी देवता की मैं साधना कर रहा हूँ उस देवी देवता के मुझे दर्शन हो, उसका प्रत्यक्षीकरण हो। या हे चींटी माता, जिस देवी देवता की मैं साधना कर रहा हूँ उस देवी देवता से मुझको मिला दो। ऐसी इच्छा करते हुए आप चींटियों के लिए भोजन ज़मीन पर गिराएं तो 1 महीना लगेगा नहीं मित्रों, 1 महीना या 15 दिन भी नहीं लगेंगे मित्रों, ये मैं गारंटी देता हूँ 1001% की। आपका ये पुण्य कर्म उस शक्ति को खींच कर आपके पास ले आएगा। वो शक्ति आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे जाएगी 15 दिन के अंदर। या जिस देवता की आप साधना कर रहे हैं वो देवता खिंचा चला आएगा आपके इस पुण्य कर्म से और आपको साक्षात दर्शन देगा, आपको वरदान भी देगा और आपको साधना में सफलता भी प्रदान करेगा। ये मेरा खुद का अपनाया हुआ उपाय है, जो मैंने अपना अनुभव आप लोगों से साझा किया है। और इतना ही नहीं, आपकी जो भी इच्छा है, आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो आप उस शत्रु का नाम लेते हुए भी चींटियों को भोजन कराएं कि हे चींटी माता, इस शत्रु को मेरे जीवन से आप दूर कीजिए। तो 15 दिन के अंदर ही, कितना बड़े से बड़ा शत्रु हो, कितना भी कोर्ट कचहरी का केस हो, तब आपकी मनोकामना वो पूरी हो जाएगी। आपके जीवन से वो शत्रु आप दूर हो जाएगा, कोर्ट कचहरी के केस निपट जाएंगे। किसी को वश में करना हो तो उस व्यक्ति का नाम लेकर चींटियों को ज़मीन पर आटा गिराएं सुबह शाम कि इस व्यक्ति को मेरे वश में कर दो, तो वो व्यक्ति 15 दिन के अंदर वश में हो जाएगा। कोई भी दुनिया का काम हो जो बन नहीं पा रहा हो, चींटियों से अपने मन की बात कहो और भोजन कराते जाओ, वो काम 15 दिन के अंदर चुटकियों में निपट जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है दोस्तों। इस कार्य को मैं बचपन से करता आ रहा हूँ और जब मैं साधना के मार्ग में घुसा और जिन देवी देवताओं की मैंने साधना की तो अपने मन की बात चींटियों से की कि हे चींटी माता,
इस देवी देवता के मुझे दर्शन करा दो। तो मुझे सिर्फ 8 दिन के अंदर स्वप्न में मुझे उस देवी देवताओं के दर्शन हुए हैं और उनसे बातचीत भी हुई है। इस उपाय को और कारगर और असरदार बनाना है तो मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ चींटी का। आप चींटी को भोजन कराते जाएं और उस मंत्र को बोलते जाएं। ये समझ लो कि आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई भी कार्य निकलवाना हो, कोई भी बड़ी से बड़ी तमन्ना हो, आप चींटी के इस मंत्र को बोलिए और उनको और ज़मीन पर आटा गिराते जाइए, उनको भोजन कराते जाइए। आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। और ये मंत्र आपको वीडियो की स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये चींटी का मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये गुरु गोरखनाथ का दिया हुआ शावर मंत्र है। जी हाँ, ये शावर मंत्र है जो स्वयं सिद्ध है और जो अपने आप कार्य करता है। बोलने मात्र से अपने आप कार्य से बनने लग जाते हैं। तो ये शावर मंत्र मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। तो इस प्रकार से ये मंत्र है। ओम नमो चींटी महावीर, हुम पूरो तोरियाश, तुम पूरो मोरियाश। एक बार फिर से बताता हूँ। ओम नमो चींटी महावीर, हुम पूरो तोरियाश, तुम पूरो मोरियाश। यानी कि इसका हिंदी में अर्थ है कि हे महावीर चींटी माता, आपको नमस्कार है। मैं आपको भोजन करा रहा हूँ। मेरी ये मनोकामना पूरी करें। आप मेरी मनोकामना पूरी करें चींटी माता, और मैं आपकी मनोकामना पूरी करूँगा। आपकी मनोकामना चींटी माता भोजन पाने की है, तो मैं आपको भोजन करा रहा हूँ। मैं आपकी मनोकामना पूरी कर रहा हूँ और आप मेरी मनोकामना पूरी करें, जो भी मेरी मनोकामना है। तो इसका हिंदी में अर्थ ये है। तो इस मंत्र को आप गुनगुनाते जाएंगे मन ही मन और अपनी मनोकामना बोलते जाएंगे साथ ही साथ, और चींटियों को भोजन देते जाएंगे। तो 15 दिन के अंदर ही आपके काम बन जाएंगे। यदि आप साधना कर रहे हैं और किसी भी शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं तो चींटी माता से कहो, हे चींटी माता मुझे उस शक्ति के दर्शन कराएं। या तो वो शक्ति आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी या फिर स्वप्न में आपको दर्शन ज़रूर देगी। उसका प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा मित्रों। ये 1001% मेरा अपनाया हुआ उपाय है। ये मैं छाती ठोक कर कहता हूँ आपसे इस बात को। ये आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मित्रों, मेरा ये उपाय कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए वीडियो को। और मित्रों, मेरा एक फेसबुक पेज भी है गुरुजी साधना केंद्र के नाम से, और इंस्टाग्राम पेज भी है गुरुजी साधना केंद्र के नाम से। आपको इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक ज़रूर कर लेना। इन पेजों पर आपको बहुत सारे ज्ञान के उपाय देखने को मिलेंगे। और जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो मैं उनसे विनती करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि भविष्य में मैं जब भी ऐसी अच्छी जानकारियाँ लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मित्रों, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव।